चीज बड़े लेवल पर तभी जाती है जब वो छोटी लेवल से स्टार्ट होती है। तो आज मैंने अपने दिल की बात आपसे कही है। मैंने बहुत टाइम से इस चीज के ऊपर काम भी किया है, सक्सेस हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, मैं आज तक बहुत चीजें ट्राई करी है उसमें, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना, कभी गया है कभी नहीं गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में थी, ऐसा कुछ करना है ऐसा कुछ करना है। लेकिन होता है, सबका प्रेशर होता है कि तो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, ये प्रेशर दिमाग में होता है। इसकी वजह से हम अपनी जो चीजें हैं, जो हम इंपॉर्टेंट चीजें सोचते हैं, वो छूट जाती है। तो किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि मैं शायद अपने घर में बैठकर काम कर पा रहा हूँ, अपने घर में बैठकर जॉब कर पा रहा हूँ, और ये सोच पा रहा हूँ कि ऐसा मैं कैसे करूँ। इस तरीके से डिजिटलाइजेशन कर देंगे कि आप घर में बैठ के बहुत अच्छा डेवलप हो सकते हो। शहर के बच्चे क्या करते हैं, उनको एक माहौल मिलता है, और उस माहौल में वो जब सेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या होता है, उनको डेवलप चिल्ड्रंस कहा जाता है। और गाँव के बच्चों को बैकवर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि गाँव के बच्चों के पास सुविधाएं कम है। ये हमारी टॉम की गर्लफ्रेंड है और ये हमारा टॉम है। टॉम बेटा, बहुत दूर चलना है, पैरों में तेल लगा के रखो क्योंकि दर्द भी हो सकता है। रात को आने के बाद तुम्हें ये ना बोल लगे, मालिश करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बेटा, ओ बेटा, बेटा बहू, चलो घर बेटा। छोटे छोटे भाई बहन वहां पे जाके अपना सेब तोड़ते थे, तीनों खुआनी भर के लाते थे, सेब भर के लाते थे, और वो सेब ले जाती थी मेरी ताई और दिल्ली, वहां से उसकी चटनी बनाती थी, और चटनी बनाने के बाद वापस भेजती थी हमारे घर पे। और ये प्रोसेस बहुत ही प्यारा लगता था उस टाइम पे। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर घुमक्कड़। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव के बहुत ही दो स्पेशल मंदिरों में, और काफी लंबे समय के बाद मैं इन मंदिरों में जा रहा हूँ। अभी मतलब 5-6 महीने पहले मैं गया था तो थोड़ा खाली खाली था, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे रास्ता बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सारे रास्ते एकदम कांटों से भरे हुए हैं और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कौन सा रास्ता किस तरफ है। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा अगान मंदिर, जो कि शिव देवता का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है। दूसरा है माता अन्नपूर्णा का मंदिर, जो कि अन्न की देवी मानी जाती है। और दोनों मंदिरों की बहुत ही अहम भूमिका है हमारे इन जीवन चक्र में। जो भी हर गांव में एक भगवान शिव का मंदिर होता है और एक माता का मंदिर होता है, और वो दोनों अपने में बहुत फेमस होते हैं। तो आपको चलते हुए बताऊंगा कि इनकी क्या वैल्यू है हम लोगों के लिए, और क्या जाकर मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो पहले तो मैं जाके थोड़ा सा पूजा अर्चना करता हूँ, और जो भी चीज़ मैं अपने साथ लाया हूँ वो चढ़ाऊंगा, एंड देन आपको उसके बाद दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो पहले तो आप मेरे गाँव का ये जो मंदिर का नज़ारा है, जहाँ पे हम मंदिर जाने के लिए रेडी होते हैं, तो ये नज़ारा है, नज़ारा देख के बताइए कि आपको नज़ारा कैसा लगता है। और ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर आपका थोड़ा छोटा सा है, लेकिन और जो दूसरा मंदिर है अन्नपूर्णा का, वो यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ पे आपको सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम भगवान शिव के दर्शन करेंगे। अगर गेट खुला होगा तो गेट में हम थोड़ा सा कुछ सामान हमने वहाँ रखना है और धूप बत्ती वगैरह जलानी है, तो पहले वो करके उसके बाद यहाँ से चलेंगे अन्नपूर्णा माता के यहाँ पे। तो लेट्स गो। तो फिलहाल हम चलते हैं मां अन्नपूर्णा का यहाँ पे, और वहाँ पे चढ़ाएंगे माता को चुनरी वगैरह। तो बहुत सारी चीजें करनी है, और यहाँ पर क्यों आया हूँ उसके पीछे भी बहुत ही खास रीजन है। तो चलो माता अन्नपूर्णा का चलता है। दोस्तों यहाँ से पूजा तो खैर नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ था मंदिर के अंदर, और जिनके घर पे चाबी रहती है वो कहीं और जा रखे हैं। तो अभी यहाँ से चढ़ाई काफ़ी करनी है, और शाम का वक्त है, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाकर जल्दी आना है, क्योंकि बहुत ही ऊपर चढ़ाई है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो जानवरों का खतरा भी वहाँ पे रहता है। तो जिस मंदिर में मैं अभी जा रहा हूँ वो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, और ये जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है। और जो हमारे गाँव में लोग हैं, इन्हें अगान देवता के नाम से जानते हैं, कि भगवान शिव के बहुत सारे नाम है। अगान है, काल भैरव है, भगवान शिव के इतने नाम है कि आप पूछ नहीं सकते। उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से, उनके अलग अलग जो रूप हैं उनके हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो अगान बहुत ही शांत देवता भी हैं और बहुत ही विकराल देवता भी हैं, तो दोनों ही शिव के रूप हैं। तो हमारे जो गांव वाले हैं इनको कुल देवता के रूप में पूछते हैं, क्योंकि आप सभी के लोगों में कोई ना कोई कुल देवता, कुल देवी, कुल माता, जिनका भी कुल है उनकी देवता और देवी जरूर होते हैं। तो कुल देवी तो बहुत सारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो कुल देवता होते हैं वो एक ही होते हैं, और बहुत सारे लोगों के भगवान शिव होते हैं। तो हमारे भगवान शिव है,
और जो हमारी कुल देवी है उनका नाम है माता राजराजेश्वरी। और उनका जो घर है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जो सड़क जा रही है इस तरफ उनका घर है जहाँ पे ये माता विराजमान है। तो फिलहाल अभी चढ़ाई करता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ कि माँ अन्नपूर्णा कौन है। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। मैं आ चुका हूँ एकदम टॉप पीक पे और इस पीक से जो नज़ारे दिखते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखो जहाँ से मैं आ रहा हूँ नीचे वो मंदिर बहुत नीचे छूट चुका है। मगर अगान देवता कम से कम 1 किलोमीटर तो पीछे छूट ही गए होंगे। और यहाँ से कम अभी 1 और 1.5 किलोमीटर अभी माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। और एक पॉइंट एक ऐसा आता है इस जगह पे जहाँ पर हम बैठ के बहुत ही सुकून के सांस ले सकते हैं। यहाँ से नीचे आपका पूरा व्यू जो है लेक व्यू, टिहरी लेक का, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस तरफ से आपकी माँ भागीरथी नदी आ रही है और इस तरफ से भिलंगना नदी आ रही है। बीच में टिहरी डैम है जिसको हम बोलते हैं गणेश प्रयाग। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती है। हमारे जो गांव है सबसे खूबसूरत गांव मुझे अपना गांव लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़ है जो एक आम इंसान को जीने के लिए चाहिए होती है। ना किसी चीज़ की कोई कमी मुझे यहाँ पर फील महसूस होती नहीं है। सनसेट आप देख सकते हो कि बहुत प्यारा हो रहा है। सनराइज यहाँ से पूरा प्यारा दिखता है, नज़ारे इतने प्यारे दिखते हैं, हिमालयज यहाँ से क्लियर दिखते हैं। और यहाँ से टिहरी लेक, भागीरथी नदी, भिलंगना नदी, स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से, टूरिज्म के नज़रिए से मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट गाँव लगता है। तो ये तो थी बात हमारी। तो यहाँ से देखो दोस्तों अभी 1 से 1.5 किलोमीटर भी मुझे जाना है, टाइम बहुत कम है। तो फटाफट से भाग के जाएंगे और आराम से आएंगे ताकि टाइम मैनेज हो जाए। अगर शाम हो जाती है तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं। आप पॉर्क्यूपाइन आपने सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। सींग मार के ऊपर से जब डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक व्यू से कितना प्यारा नज़ारा है। आप कमेंट लिख के बताइएगा क्या आप इस जगह पे आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे। ये हमारी टॉम की गर्लफ्रेंड है और ये हमारा टॉम है। टॉम बेटा बहुत दूर चलना है, पैरों में तेल लगा के रखो क्योंकि दर्द भी हो सकता है। रात को आने के बाद तुम्हें ये ना बोलना कि मालिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा, ओ बेटा, बेटा बहू, चलो घर बेटा, चलो चलो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड जा रहे हैं ऊपर। चल भाई, बुआरी को लेके चलो फटाफट वरना हमें लेट हो जाएगी। उसको तो थकान लग चुकी है और ये हमारे टॉम भागे जा रहे हैं क्योंकि हमें भी पहले पहुंचना है। तो चलो। तो इस रास्ते से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन में तो अपने मम्मी और पापा के साथ आते थे। जब ताऊ ताई और मेरी दीदी लोग छुट्टियों में घर आते थे तो यहाँ पर जब भी हम अन्नपूर्णा माता के मंदिर जाते तो घर से पूरा पूरी वगैरह पैक करके ले जाते थे। और जब इस पॉइंट पर हम आते थे तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ है, चूलू का पेड़ है। उस चूलू के पेड़ के नीचे यहाँ पर हम अपना पूरा बिछौना बिछाते थे। जो भी हम दरिया वगैरह लेके आए हैं उसको बिछाते थे, पूरियाँ निकालते थे, यहाँ पर बैठकर रेस्ट करते थे। एक पानी की बोतल, पानी का जो बड़ा कैंपर होता है वो साथ में लेके आते थे इतनी चढ़ाई में, और यहाँ पर बैठ के हम पिकनिक करते थे। देन उसके बाद अगर माता के मंदिर हम जाते थे उनका दर्शन करके वापस आते थे, फिर इस जगह पर बैठते थे। क्योंकि यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ और है, इस तरफ आपके सेब के बहुत सारे पेड़ हैं। तो गर्मियों का जब मौसम होता है तो यहाँ पर सेब बहुत अच्छे अच्छे और मीठे मीठे लगते हैं। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। यहाँ पर बैठ के हम बच्चे जितने भी छोटे भाई बहन थे वहाँ पे जाके अपना फ्रूट तोड़ते थे, चूलू खुआनी भर के लाते थे, सेब भर के लाते थे। और वो सेब ले जाती थी मेरी ताई और दिल्ली, वहाँ से उसकी चटनी बनाती थी और चटनी बनाने के बाद वापस भेजती थी हमारे घर पे। और ये प्रोसेस बहुत ही प्यारा लगता था उस टाइम पे। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो हम जैसे बड़े बड़े हो चुके हैं और अपने अपने कामों में, अपने अपनी नौकरियों में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो बचपन की जो यादें होती है ना, जब इस जगह पे हम आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब याद वो दिमाग में मेमोरीज वो क्रिएट हो जाती हैं और बस हम उसको याद ही कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब हम कैमरे में रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं तो शायद वो पल उनको याद आए। तो ये हमारा जो बचपन का पिकनिक स्पॉट था वो था, और मैं चाहता हूँ इस पिकनिक स्पॉट को दुनिया का हर एक इंसान देखे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे सपने हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और 3 में से भी मैं आपको केवल 2 सपनों के बारे में बताऊंगा। तीसरा सपना मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो कर दूंगा तभी आपको पता चलेगा।
तो जो 2 सपने हैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के एंड में। और वीडियो अगर आप एंड में पहुंच जाओगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर से ही शायद ये सपना मेरा पूरा हो सकता है। और अगर ये सपना मेरा पूरा हो गया देन इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का फ़ायदा है। तो ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, और वो पेड़ मुझे अभी तक एंड तक दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ने बहुत ही सोच समझ के ये पेड़ों को यहाँ पर लगाया है, बहुत ही प्लानिंग के साथ कि यहाँ पर किस तरीके से पेड़ दिखेंगे उगने के बाद। और ये वो रास्ता है जहाँ पर हम एंट्री करेंगे माँ के मंदिर के लिए। हेलो जी, ये हम आ चुके हैं दोस्तों माता के दरबार में। सामने आपकी टिहरी झील, ये आपका टिहरी शहर, और ये आपका वो स्थान जहाँ पर आकर आप पूजा करते हैं, माता से दुआएं मांगते हैं और माता के लिए भेंटें लाते हैं। तो ये माता की मूर्ति है और बहुत ही छोटी सी और चांदी की मूर्ति है। लेकिन इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगा हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, और जो भी लोग आते हैं वो गांव के ही लोग हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि यहाँ पे चोरी वगैरह हो, और चोरी वगैरह का सीन तभी होता है जब लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को टूरिस्ट के नज़रिए से देखते हैं, तभी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। वरना जब तक आस्था है तब तक आप नंगे पाँव, खाली जेब या फिर भरी जेब कहीं भी चलें, आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान आपके साथ होता है आस्था के साथ। जब आप टूरिज़्म के नज़रिए से किसी के साथ होते हैं तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो चलिए पहले मैं माता के दर्शन कर लेता हूँ, वीडियो बाद में बनाएंगे वरना हमें पाप लगेगा। तो दोस्तों मैंने माता के दर्शन कर लिए हैं और पीछे से सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो कभी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने इसलिए आया था क्योंकि हमारे गांव में कुल देवी कुल देवता और जो हमारे इष्ट देवता होते हैं उनके दर्शन हमें करने जरूरी होते हैं। और जब हम भी कोई अच्छा काम करना शुरू करें या फिर कोई शुभ काम करना शुरू करें तो माता के दर्शन और भगवान शिव के दर्शन करने हमारे लिए एक बहुत ही बेसिक नीड होती है। तो इसीलिए मैं माता का दर्शन करने आया था, और इस वक्त इसलिए आया था क्योंकि श्राद्ध शुरू होने वाले हैं 29 तारीख से 29 सितंबर से। तो उससे पहले जितने भी मंदिरों में हम जाके दर्शन कर सकते हैं उतना दर्शन कर ले तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। माता अन्नपूर्णा जो कि अन्न की देवी मानी जाती है, वो हमारे रसोई घरों में विराजमान होती है, जहाँ खाना बनता है वहां विराजमान होती है। और जहाँ पे माता अन्नपूर्णा खुश होती है उस घर की रसोई कभी भी सुनी नहीं जाती है। तो ये अपने अपने कर्म होते हैं कि मां अन्नपूर्णा कहाँ विराजमान होती है, कैसे विराजमान होती है, और आप मां अन्नपूर्णा को किस तरीके से देखते हैं। जहाँ पर मां अन्नपूर्णा की सेवा होती है वहां पर आप तो खाना खाते ही हैं, साथ में आप इतने काबिल होते हैं कि आप दूसरों लोगों को भी खाना खिला सके। तो ये अपने अपना श्रद्धा भाव होता है और अपनी अपनी चीजें होती है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता था अपने सपने के बारे में और अपनी चीजों के बारे में, जो कि शायद बहुत ही ज्यादा मेरा सपना यही है। मैं वैसे मेरे 3 सपने हैं, लेकिन मैं 2 सपने आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक इंसान अपने लाइफ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करना, कुछ खास करना। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं और वो चाहते हैं कुछ अचीव करना। ऐसे ही मैं भी एक छोटा सा सपना लेकर चल रहा हूँ। मरने से पहले अगर मेरे काम हो जाते हैं तो शायद मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानूंगा। मेरा वो सपना है कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, जिस घर में रहता हूँ, तो उस गांव के लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अब वो कैसे करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको क्या करना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा एक मेरा ड्रीम है कि जो मेरा गाँव है, मैं अपने गाँव को पूरे वर्ल्ड के मैप पे बहुत ही सुंदर गांव के रूप में देखना चाहता हूँ। मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द इंडिया, मोस्ट एजुकेटेड विलेज इन द इंडिया, मोस्ट डिजिटलाइज विलेज इन द इंडिया। हर एक जो टैग होता है वो अपने गांव को देना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं दुनिया की सारी फैसिलिटीज को ऐड करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से छोड़कर बाहर ना जाएं। उनको कमाने के लिए, साधन के लिए तौर में बहुत सारी चीजें देना चाहता हूँ। और जो पहाड़ के गांव होते हैं उनका जो मेन चीज होता है वो टूरिज्म से रिलेटेड होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हर घरों में होम स्टे खुले, हर घरों में टूरिस्ट आए, इस गांव में टूरिस्ट आए, क्योंकि यहाँ की लोकेशन है बहुत प्यारी है। आपने लोकेशन देख ली है, और ये सारी जो चीजें हैं वो लोग देखें, उनको सराहें, उनको पसंद करें, और यहाँ पर आने के बाद जो पैसा आए गांव को, वो गांव के काम के लिए लगे, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगे, और यहाँ की जो चीजें हैं उसको डेवलप करने के लिए लगे। और कोई भी चीज बड़े लेवल पर तभी जाती है जब वो छोटी लेवल से स्टार्ट होती है।
तो आज मैंने अपने दिल की बात आपसे कही है। मैंने बहुत टाइम से इस चीज के ऊपर काम भी किया है, सक्सेस हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, मैं आज तक बहुत चीजें ट्राई करी है उसमें, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना, कभी गया है कभी नहीं गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में थी कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। लेकिन होता है, सबका प्रेशर होता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, ये प्रेशर दिमाग में होता है, इसकी वजह से हम अपनी जो चीजें हैं, जो हम इंपॉर्टेंट चीजें सोचते हैं, वो छूट जाती है। तो किस्मत में ऐसा खेल खेला है कि मैं शायद अपने घर में बैठकर काम कर पा रहा हूँ, अपने घर में बैठकर जॉब कर पा रहा हूँ, और ये सोच पा रहा हूँ कि ऐसा मैं कैसे करूँ। तो धीरे धीरे करके वो हो जाएगा, ये मेरा ड्रीम है, और ये तभी पूरा हो पाएगा चाहे इसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी चीजें करनी पड़े। अब कोई भी यहाँ पर आता है तो किसी भी चीज जगह को डेवलप करने के लिए उनके जो टेम्पल्स होते हैं वो आपके डेवलप होने चाहिए। जैसे कि आप कोई भी एरिया में जाते हो, आप केदारनाथ जाओ, आज से 200 साल पहले केदारनाथ का जो एरिया था वो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन जैसे ही जैसे वहाँ पे श्रद्धालु जाने लगे, वहाँ पे चीजें बढ़ने लगी, तो वहाँ सुविधाएं भी बढ़ने लगी, और इसीलिए केदारनाथ आज एक मोस्ट फेमस, अब जब चीजें फेमस होती हैं तो बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ बैड एलिमेंट्स भी आते हैं, जो भक्ति से आते हैं उनको परेशानी होती है, और जो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। तो वो तो सब जगह होता है, लेकिन किसी भी जगह को अगर आपको डेवलप करना है तो वहां के जो टेम्पल्स हैं वो डेवलप होने चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। तो हमारे यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का एक मंदिर है। ये एक सपना मेरा रहता है कि अपने गांव को डेवलप्ड देश बनाना चाहता हूँ। उसका एक छोटा सा फैक्टर वो मेरा दूसरा सपना है, क्योंकि ये जो जगह, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मान्यताएं हैं इस जगह की, बहुत दूर दूर के गांव से लोग यहाँ पर, गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि जो अप्रैल में हमारे मेले लगते हैं, और इस मेलों की जो शुरुआत होती है वो मां अन्नपूर्णा की पैरों को छूकर ही होती है। मेलों का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको खाने का सामान मिलता है, जहाँ पर आपको चीजें मिलती हैं, और मतलब एक खाने पीने के लिए मेले अधिकतर फेमस होते हैं। तो यहाँ पर भी जो मेले लगते हैं वो आपकी जो शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है, और जो मेले हमारे लगते हैं वो नए ऋतु के आगमन पर लगते हैं। ये हमारा इंडिया का कल्चर है कि नए ऋतु के आगमन पर हमारा पहला साल गिना जाता है, साल का पहला महीना गिना जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पर मेलों की शुरुआत होती है, और मेलों की शुरुआत भी इसी मंदिर से होती है। लेकिन आप इस मंदिर का एरिया देखिए, इस मंदिर का एरिया लोगों ने अच्छा नहीं बनाया हुआ है। आप यहाँ पूरी घास उगी हुई है, और पीछे से पूरा केवल मंदिर है, और मंदिर के अंदर जो चीजें हैं वो सही है, लेकिन जो एक चीज होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आए, इनकी सुंदरता को देखने के लिए आए। आप मेरे पीछे का नजारा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सनसेट हो रहा है, नजारा कैसा लग रहा है। थोड़ा सा और आप आगे जाओगे तो आपको आगे जाकर यहाँ से टिहरी झील के दर्शन हो जाएंगे। तो जब ये मंदिर डेवलप होगा, मंदिर डेवलप होने से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ेगा, और यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा लोगों का। और जब वो यहाँ पर आएंगे स्टे के लिए, उनके लिए होम स्टेज होंगे, और बहुत सारी चीजें जो है, ये दो चार चीजें मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन जो बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं वो भी आगे होंगी। और जब एरिया डेवलप होगा तो गांव डेवलप होगा, गांव डेवलप होगा तो यहाँ के लोग डेवलप होंगे, यहाँ के लोग डेवलप होंगे तो कोई यहाँ से पलायन नहीं करेगा, कोई यहाँ से पलायन नहीं करेगा। तो गांव में खुशहाली रहेगी, गांव के बच्चे गांव में रहेंगे, गांव के बच्चे गांव के लिए कुछ करेंगे, गांव के बच्चे गांव को आगे ले जाने के लिए कुछ चीजें सोचेंगे। और जो फैसिलिटीज वो सोचते हैं कि गांव में हमको नहीं मिल रही है, वो फैसिलिटीज उनको गांव में दे, चाहे वो लैपटॉप से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, उनको इंटरनेट से लेके, हर वो चीज की फैसिलिटीज जो वो ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। उनको एजुकेशन चाहिए हाई लेवल की, उनको गांव में इस तरीके से डिजिटलाइजेशन कर देंगे कि आप घर में बैठ के बहुत अच्छा डेवलप हो सकते हो। शहर के बच्चे क्या करते हैं, उनको एक माहौल मिलता है, और उस माहौल में वो जब सेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या होता है, उनको डेवलप चिल्ड्रंस कहा जाता है, और गांव के बच्चों को बैकवर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि गांव के बच्चों के पास सुविधाएं कम है, गांव के बच्चों के पास चीजें कम है, ताकि वो, और इस यही वजह है जो उनसे थोड़ा सा सोच में कम है। तो जब चीजें उनके साथ बढ़ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस गांव में टेम्पल्स डेवलप होंगे वो गांव आपका डेवलप होगा, वो गांव के बच्चे आपके डेवलप होंगे, और बच्चे जब बाहर नहीं जाएंगे वो अपनी ही जगह के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसा करने के लिए उनके पास कोई रोल मॉडल होना चाहिए, कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। अभी तक हमारे गांव में ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि आप अपने गांव के लिए कुछ कर पाए। तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर मैं उनके लिए बन जाऊं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा एक छोटा सा सपना है। ये दो मैंने छोटे से सपने आपको बताए कि अपने गांव को वर्ल्ड के मैप में नंबर 1 गांव में आपका बनाना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इस मंदिर को मैं इतना डेवलप टेम्पल बनाना चाहता हूँ कि यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए, यहाँ के दर्शन करें, यहाँ की खूबसूरती को देखें, और इसकी वजह से जो यहाँ पर भी माहौल क्रिएट होगा उसकी वजह से हमारे एंड ऑफ टाइम में हमारे गांव के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो छोटे से मेरे सपने हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को
अगर आप आगे तक पहुंचाते हैं अपनी मेरी बात को, अगर आप आगे तक पहुंचाते हैं, तो ये शायद कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल, एक मेरी बात शायद क्या पता मेरे गांव तक पहुंच जाए, मेरे लोगों तक पहुंच जाए, और ये शायद काम मैं ना कर पाऊं, कोई और करे, मुझे तब भी खुशी होगी। मेरा मेन फोकस है कि ये काम होना, ये दो काम होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दो काम अगर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि मुझे ही करना है, कोई और ना कर पाया तो भगवान ने अगर ये चांस मुझे दिया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये दो मेरे छोटे छोटे सपने हैं। तीसरा सपना वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सपना वो मैं डायरेक्टली करके बताऊंगा, क्योंकि वो, और जो मेरा तीसरा सपना है वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है, गाँव के बच्चों के भविष्य के साथ से जुड़ा हुआ है, गाँव के बच्चों के रोल मॉडल के लिए जुड़ा हुआ है। क्योंकि गांव से अभी भी ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं निकला है जिसको देख के वो लोग बोल पाए कि देखो वो बच्चा था, गांव का था, गांव में ही है और आज के डेट में देश का नाम रोशन कर रहा है, गांव का नाम रोशन कर रहा है। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो इंसान के दिल में होती है। कोई बड़े सपने नहीं है, कोई लाखों का एम्पायर खड़ा करने के सपने नहीं है, लेकिन सपने वही हैं जो शायद पूरे हो सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक मेरी बातों को लेके जाइए। इस जगह के बारे में लोग अगर देख लेंगे, एक बार आ जाएंगे, तो आपको यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा सुंदरता मिलेगी। तो फाइनली मैं आपको लास्ट एरिया दिखाता हूँ, लास्ट फुटेज दिखाता हूँ, जो कि आप यहाँ पर आकर फील करेंगे। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ये सितंबर का महीना है, तो ये मौसम बहुत ही प्यारा है। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए और माता अन्नपूर्णा को तहे दिल से धन्यवाद दीजिए कि आपने हमारे घरों में विराजमान है और हमारे रसोई घर को, हमारे घर में खाना रोज बन रहा है। तो माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद दिए बिना अपना खाना कभी मत खाइए। माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जय हिंद।